आइए दोस्तों, प्रश्नावली 3.5 का चौथा का पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कोई भी विधि से ज्ञात कर लीजिए। इसमें कहा नहीं है कि प्रतिस्थापन या विलोपन, जिससे आपका आसान लगे उसी मेथड से बना दीजिए। एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपया में छात्रावास में व्यय माने खर्च के लिए अदा करना पड़ता है। यानी 1000 रुपये खर्चा करना पड़ता है। कब? जब 20 दिन भोजन करता है और नियत भोजन हमेशा वो नियत रहता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर नियत व्यय और यहाँ पर प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। हम लिखेंगे, माना कि प्रतिदिन नियत व्यय है तो नियत व्यय बराबर 100 रुपया मान लेंगे और प्रतिदिन भोजन का मूल्य मांगेंगे तो ये y रुपया मान लेंगे। तो देखिए, अगर नियत व्यय x और ये प्रतिदिन का भोजन तो x प्लस 20y बराबर 1000, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा अगर बनाना हो तो यहाँ नियत तो हमेशा रहेगा x और 26 दिन का भोजन प्रतिदिन का, तो x प्लस 26y बराबर हो जाएगा आपका 1180 रुपया। तो हम लिख लिए, माना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपया और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य y रुपया, तो x प्लस 20y बराबर हो जाएगा कितना? 1000 रुपया। और ये समीकरण हम 1 मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरा समीकरण मान लेंगे तो x प्लस 26y बराबर में है 1180 रुपया, तो ये 1180 रुपया लिख लेंगे। ये समीकरण 2 मान लेंगे। जब हमें 2 मान लिए तो समीकरण 1 और 2 मान लिए तो हम विलोपन विधि से इस मेथड को हल कर सकते हैं और आसानी के लिए हमें विलोपन विधि ही अच्छा है। तो आइए यहाँ पर पहले ऐसे कर लेते हैं। जब साइन चेंज हो, साइन नहीं चेंज हो तो चेंज करना पड़ता है। मतलब साइन मतलब चिन्ह। तो देखिए, प्लस प्लस है और सब जगह, तो यहाँ प्लस प्लस तो जुट जाएगा, तो दोनों जोड़ना नहीं है। इसको घटाने के लिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर माइनस, क्योंकि चिन्ह एक जगह चेंज नहीं होता है, सब जगह समान चेंज होता है। तो यहाँ पर x ले, अब x कट जाएगा। अब यहाँ माइनस 26 और 20, तो 26 में से 20 घटेगा तो 6y हो जाएगा और ये प्लस माइनस का चिन्ह है इसके पीछे, तो यहाँ माइनस। और 1180 में से 1000 घटेगा तो आ जाएगा 180 और इसके बड़ा के पहले चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस से माइनस कटा देंगे तो माइनस माइनस कट के हो जाएगा प्लस। जब माइनस माइनस कट के हो गया प्लस, तो अब y बराबर लिखेंगे 180 और यहाँ पर 6 है तो ये गुना में है तो इस तरफ आके हो जाएगा भागा में, तो 6। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 6 से भागा देंगे, कट जाएगा 36 18 यानी 30। तो y का मान हमें मिल गया कितना? 30। y बराबर हमें 30 रुपया मिल गया। अब इसी प्रकार हमें x का मान भी निकालना होगा। तो x के मान निकालने के लिए या तो समीकरण 1 या 2 में मान को y का मान रख देंगे तो निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो हमने समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिख दिया। अब समीकरण 1 दिया है x प्लस 20y, अब बराबर में है कितना? बराबर में 1000। अब यहाँ y बराबर 30 आया है तो x प्लस 20 गुने 30 बराबर हो जाएगा 1000। ये 30 कहाँ से आया? तो y का मान है और y यहाँ पर है तो y बराबर 30 आया है, उसी को रख दिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर लेंगे x 30 और 20, तो 3 दूनी 6 और 1 0 1 0 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर दे देंगे और 1000। उसके बाद ये प्लस में है तो उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस में, तो 1000 माइनस हो जाएगा 600 और घटा देंगे 1000 में से 600 तो बचेगा 400। हमें x का मान मिल जाएगा कितना? x का मान मिल जाएगा हमें 400 रुपया हो जाएगा x का मान। जब हम x और y का मान निकाल लिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x नियत भाड़ा माने है, तो नियत भाड़ा x बराबर कितना आया? तो x बराबर 400 रुपया आया है यहाँ पर। तो यहाँ लिख लेंगे नियत व्यय बराबर कितना है? नियत व्यय बराबर
x माने हैं तो x का मान आया है 400, तो यहाँ 400 रुपया लिख लेंगे। और प्रतिदिन का भोजन लिखना होगा तो लिखेंगे प्रतिदिन भोजन का व्यय यानी भोजन का मूल्य। तो भोजन का मूल्य माने है कितना y रुपया, तो y बराबर आया है कितना 30, तो यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर 30 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर सकते हैं और आसानी से ये मेथड को बताया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले भिन्न के बारे में थोड़ा सा समझ लें। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, और अंश ऊपर वाला को कहते हैं और हर नीचे वाला को। एग्जाम्पल जैसे ये अंश है तो अंश को हमने x माना है और हर को y माना है, तो x बटा y कर लिए, तो ये हो गया भिन्न। भिन्न का मान पूछेगा तो x बटा y हो जाएगा, और अंश का मान पूछेगा तो x और हर का मान y। तो इतना समझ गए। तो आइए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से कि 1/3 हो जाती है कौन भिन्न जब अंश में 1 घटाया जाता है। तो पहले अंश में यहाँ पर लिखा है कि जब भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश में 1 घटाया जाता है, तो पहले अंश में 1 घटाएंगे तो हमें 1/3 मिल जाएगा। तो कह रहा है कि 1/3 हो जाता है कौन भिन्न, तो भिन्न लिख लिए। कब जब अंश में 1 घटाया जाता है, तो x में 1 घटा दीजिए, बटा में y कर लीजिए। अब इसको इस तरफ गुना करेंगे, तो जैसे ही ये गुना होता है तो देखिए यहाँ पर 3 और ये इस तरफ गुना होगा तो x - 1 और ये हो जाएगा 1 है और गुना y, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x - 3 बराबर में y। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना होता है, 3 को x - 1 के साथ 1 के साथ y के, और इसके बाद ये अब यहाँ पर 3x हो जाएगा और ये प्लस में है इस तरफ आके -y, और ये माइनस में है तो उस तरफ जाके प्लस में 3 बराबर 3 आ गया। तो ये समीकरण 1 मान लेंगे, और जब समीकरण 1 मान गया तो दूसरा आप समीकरण निकालेंगे। दूसरा बार कर रहा है कि जब वो भिन्न 1/4 हो जाती है, कब जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो 1/4 कब होगी जब हर में 8 जोड़ देंगे। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। 1/4 हो जाती है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4, ये भिन्न हो गया। और हर में तो 1 से अंश है तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो कहेगा वही करना है। और हर में तो y है तो इसमें 8 जोड़ देंगे, बस हो गया। और सिंपल उसी मेथड से जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो यहाँ 4 गुने x, यहाँ 4 गुने x हो गया बराबर, यहाँ पर लिखेंगे ये 1 और ये वाला और ये y + 8 गुना करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4x हो जाएगा और 1 ले y ले गुना होगा y और प्लस में 8 एकम 8, और ये इस तरफ आएगा तो 4x - y बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस। यहाँ से समीकरण 2 हमें मिल जाएगा, और समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे तो हमें x और y का मान निकल जाएगा। तो आइए समीकरण 2 के सामने हम 1 को लिख देते हैं। तो यहाँ 3x है -y और बराबर में 3, ये है समीकरण 1। 2 1 को कोई एक ऊपर नीचे रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हमें y कटाने के लिए चिन्ह चेंज करना जरूरी है। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस। हमेशा चिन्ह चेंज किया जाता है कटाने के लिए। तो ये y से y कट जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 3 घटेगा तो x, और 8 में से 3 घटेगा तो 5। तो हमें x का मान 5 आ गया। जब x का मान 5 आया तो हम निकाल सकते हैं y का मान। कैसे? समीकरण 1 या 2 में कोई में एक y x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रख लेंगे तो समीकरण 1 3x - y बराबर है 3 यहाँ पर, और इसमें x का मान रख देंगे तो यहाँ 3 गुने 5 हो जाएगा, क्योंकि x का मान यहाँ पर 5 है, -y बराबर 3 है। अब यहाँ पढ़ती है 15 हो जाएगा,
और यहाँ पर माइनस है तो उस तरफ जाएगा, ये प्लस है तो इस तरफ आके माइनस, और ये माइनस है तो उस तरफ जाके प्लस। तो 15 में से 3 घटेगा तो 12, तो y का मान आ गया 12। तो हमें y बराबर का मान मिल गया 12 और x का मान ऑलरेडी मिला हुआ है 5 यहाँ पर। तो अब जब x और y का मान मिल गया तो हम भिन्न का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। भिन्न मतलब x बटा y, तो यहाँ पर भिन्न का मान है तो x का मान 5 और y का मान 12, यही हमारा आंसर। भिन्न बराबर पूछा है तो 5/12 आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट कीजिए। चौथा का तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बाद में हल होगा। पहले तो हमें सही उत्तर और अशुद्ध उत्तर देखना होगा। तो इसमें मान लेंगे कि सही उत्तर की संख्या बराबर x और अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर x। तब यहाँ से एक समीकरण बनेगा 3x प्लस y बराबर 40। दूसरा बनेगा 4x प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये कटौती की गई है और यहाँ पर अंक कटते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2y बराबर में 50। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले कि माना कि सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x और अशुद्ध प्रश्न वाले उत्तर की संख्या y। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस माइनस होगा क्योंकि कटौती है तो 1 गुने y बराबर 40। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 40। ये प्रश्न समीकरण 1 दे देता है। जब हमें समीकरण 1 मिल गया तो सेम इसी प्रकार से 4x माइनस 2y बराबर में 50, ये समीकरण 2 हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको एक बार फिर से बता दे कि सही उत्तर x और गलत उत्तर के लिए 1 कटता y माने हैं। तो यहाँ पर 3 अंक हैं मिले, देखिए यहाँ पर लिखा है 3 अंक मिले, तो 3 अंक मिले तो 3x, 1 कटौती तो 1 कटौती तो -y और यहाँ पर 40। दूसरा समीकरण 4 अंक मिलते हैं और 2y कटते हैं तो 2y बराबर 50। इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर। तो इसे कटाने के लिए समीकरण 1 और 2 में किसी एक को बराबर करना पड़ता है, या तो x वाला को या तो y वाला। इसमें हमें सबसे आसान है कि समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देंगे तो y वाला बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x यहाँ पर और -2y, उसके बाद 40 दूनी 80, तो यहाँ पर लिख लेंगे 80। उसके बाद यहाँ ज्यों का त्यों रखेंगे तो 4x माइनस 2y बराबर में हो जाएगा 50। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें साइन यानी चिन्ह बराबर है तो माइनस प्लस करना होगा। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। तो देखिए 2y से 2y कट जाएगा, कटेगा तो 6 में से 4 घटेगा तो 2x, और यहाँ पर 80 में से 50 घटेगा तो 30। यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर भागा में जाएगा, x बराबर 30, बटा में ये गुना में है तो 2 में, तो यहाँ 2 से भागा देंगे तो 15। तो x का मान हमें आ गया 15, x बराबर 15 आ गया। तब y वाला मान निकालने के लिए समीकरण 1 में या फिर 2 में किसी एक में हम x का मान अगर रख देते हैं तो y आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर है और इसको लिख लेते हैं पहले 3x माइनस y बराबर 40। तो यहाँ पर 3x माइनस y बराबर 40। अब x का मान यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 15 माइनस y बराबर में हो जाएगा 40। अब यहाँ पर 15 × 45 और माइनस y उस तरफ जाएगा तो y हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इस तरफ आके माइनस में 40 हो जाएगा।
अब 45 में से 40 घटेगा तो 5 हो जाएगा और y का मान हमें 5 मिल जाएगा। तो y बराबर 5 और x का मान हमें मिला हुआ है 15। तो हमें सही और गलत प्रश्न तो मिल गए। सही कितना है, तो सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं सही प्रश्नों की संख्या कितना है, तो x का मान 15। तो सही उत्तर का प्रश्नों की संख्या है 15 और अशुद्ध यानी गलत प्रश्नों के उत्तर की संख्या है 5। और इसमें पूछा गया टेस्ट प्रश्नों में कुल संख्या, तो लिखेंगे यहाँ पर टेस्ट प्रश्नों में, टेस्ट परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या, टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, यानी 15 है सही और 5 है अशुद्ध। तो यहाँ 5 + 15 हो जाएगा, 5 + 15 या 15 + 5 कर लीजिए, तो टोटल हो जाएगा 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों के एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम देखिए यहाँ से, जब एक राजमार्ग दो स्थान ए और बी की 100 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ पर ए की चाल x मानेंगे, बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, तो x + y बराबर 100 किलोमीटर। यहाँ समीकरण एक आ जाएगा। और दूसरा, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। दोनों एक ही दिशा में जब चलना प्रारंभ करती हैं तो ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी एक ही तरफ, तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा समीकरण के लिए 5x + 5y बराबर 100। लेकिन ये एक ही दिशा में जा रही है तो 5x - 5y बराबर 100 हो जाएगा। तो आइए लिख लेते हैं इसे। तो देखिए लिखा है, मान लिया कि ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बी से चलने वाली कार का y किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला कंडीशन है कि जब एक ये है दूरी, यहाँ से ए चल रहा है, यहाँ से बी चल रहा है, यहाँ ए यहाँ पर बी, तो जब ए इधर से चला और बी इधर से चला और ये दोनों के बीच में की दूरी है 100 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x + y बराबर 100 किलोमीटर, यानी समीकरण 1 हो जाएगा। ये समीकरण जब 1 मिल गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसमें क्वेश्चन में समझाया गया है साफ साफ, यही आपको बता रहे थे। दूसरा कंडीशन है इसका, दूसरा कंडीशन ये है इसका, दूसरा कंडीशन कि यहाँ से मान लीजिए ये दूरी है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। तो जब ए भी चल रहा है तो ये गाड़ी इस तरफ जा रही है और बी का भी इसी तरफ जा रही है। यही इसमें प्रॉब्लम है कि ये दोनों एक ही तरफ आ रही थी और इसमें दोनों तरफ, मतलब ये इस तरफ जा रही है तो ये भी, और चलना एक ही समय से आरंभ की है। तो ये याद रखिएगा, कार ए की दूरी 5 घंटे में, तो 5 घंटे की दूरी कार ए की लिख लेते हैं यहाँ पर, कार ए की 5 घंटे की दूरी, कार ए की 5 घंटे की दूरी। एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, फॉर्मूला बराबर का होता है चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय। इसमें काम पड़ेगा तो ये लिख देते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा, इसीलिए इस फॉर्मूला को हम लिख दिए। तो 5 घंटे की दूरी, तो दूरी निकालना है तो चाल यहाँ पर है और 5 घंटे तो यहाँ पर समय है, तो यहाँ पर x गुने 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी प्रकार कार बी के लिखेंगे कि कार बी की 5 घंटे की चाल, 5 घंटे की दूरी बराबर हो जाएगा x, यानी y होगा क्योंकि हमने यहाँ पर चाल y माना है, और 5 घंटा यहाँ पर तो 5, तो यहाँ पर 5y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, समझना ये है आपको कि जब ये इस तरफ जा रही थी तो जोड़ा गया, चाल विपरीत हो तो क्या करना होगा, तो घटाना होगा। तो यहाँ पर लिखना है 5x - 5y और बराबर में 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो सेम रहेगा,
क्यों सेम रहेगा? क्योंकि दिया है कि ये एक अल्टरनेटर चार्ट है और उस बीच की दूरी कितना है, तो 100 किलोमीटर। तो यहाँ पर अब 5 कॉमन कर निकाल लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 100, दोनों में 5 है तो कॉमन निकाल लिए। और यहाँ से 5 यहाँ पर गुना में है तो उस तरफ जाके हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पर 100 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 100 बटा में 5, तो ये भागा देंगे तो 20 और ये आ गया, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 20। ये समीकरण 2। आपको पूरी यूट्यूब पर ऐसा नहीं बताया गया होगा मेथड, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इतना विस्तार से इतना अच्छी तरह कोई समझाया नहीं है। इसमें कहते हैं क्वेश्चन गलती है, ये गलती है, कुछ गलती नहीं है, सारा आप मेथड समझेंगे तब पता चलेगा कि सही गलत क्या होता है। अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण 1 यहाँ पर मिला है, समीकरण 2 यहाँ पर मिला। समीकरण 1 और 2 को कर देंगे बराबर, विलोपन विधि से हम निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर करेंगे क्या, आप विलोपन विधि से कटा देंगे। तो यहाँ पर कटाएंगे कैसे, देखिए ये y प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट जाएगा। x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और 120 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ x बराबर हो जाएगा 120 बटा 2, यानी 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ पर ये वाला है, तो x प्लस वाई बराबर 100 है और यहाँ पर x का मान कितना है, तो 60 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 प्लस वाई बराबर में 100, तो y बराबर यहाँ पर ये प्लस में है तो उस तरफ जाके माइनस में, तो 100 माइनस 60, तो y बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें x और y दोनों का मान निकालना था और a और b का मान निकल गया। तो अब लिख लेंगे कार्य a की चाल कितना है, तो ये कार्य a बराबर x माने हैं, तो यहाँ पर x का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान पूछा है तो y के मान हम b माने हैं, तो b की चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, और यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है, आपको फिर से समझा देंगे। अब इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा का 5वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई में को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। आयत के विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं लंबाई और चौड़ाई होती है। पहले इसको ढंग से फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, माना कि आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर यहाँ पर हो जाएगा y। तो इसको फिगर के एक बार ध्यान से समझ लीजिए। फिगर में ये समझ लीजिए कि ये ऊपर वाला क्षेत्र को लंबाई कहते हैं, इस साइड वाले भाग को चौड़ाई कहते हैं। अब जब दोनों बराबर होता है, जब ये भी चौड़ाई होगा यानी ये y होगा तो ये भी y होगा, और ये x होगा तो ये भी x होगा। इसी प्रकार सब में यही होगा, यानी लंबाई तो लंबाई जितना ये है उतना ही ये है, और जितना चौड़ाई है तो जितना चौड़ाई है, इसमें भी यही है। फिगर के माध्यम बड़ा छोटा आपको दिखाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर साफ साफ कि यहाँ से कोई व्यक्ति धावक यहाँ से चला और यहाँ से घूमते घूमते लाइन पर आके यहाँ पर रुक गया, तो इसे परिमाप या परिधि कहते हैं, और इसके खाली वाला भाग को हम क्षेत्रफल कहते हैं आयत में। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, इसमें कहा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 इकाई और यहाँ पर 3 इकाई बढ़ा दी गई है और यहाँ पर कम की गई है। कौन, तो ये क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाती है। कब, जब x y और क्षेत्रफल निकालना होगा तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई,
तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जैसे कि अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ लंबाई x है और यहाँ चौड़ाई y है, तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर x y। ये फॉर्मूला है। इसी पर अब सारा मेथड से हम मैथ को बनाएंगे। एक बार इसका लंबाई चौड़ाई से क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे और ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, तभी हमारा मान आ जाएगा। तो आइए पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई मान लिए हैं। तो उसके बाद कहा है कि आप पहले बढ़ाइए तो लंबाई को तो 5। तो यहाँ पर जब लंबाई 5 बढ़ेगा तो हो जाएगा x + 5। और जब चौड़ाई को कहा है कि यहाँ पर आप लंबाई कहाँ है कि 5 घटा दीजिए, यहाँ पर कम कर दीजिए तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और चौड़ाई को कहा है कि 3 बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर चौड़ाई हो जाएगा y + 3। और आयत का क्षेत्रफल अभी बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आज जब लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो इसमें साफ साफ कहाँ है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यहाँ पर 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई में 5 और चौड़ाई में 3 बढ़ा दी जाती है और लंबाई 5 कम कर दी जाती है। तो यही है। तो अब इसको गुना कर ले। तो यहाँ क्षेत्रफल 9 लिख लेंगे, कम हो जाता है, और लंबाई की जगह x - 5 लिखेंगे और चौड़ाई की जगह का लिखेंगे y + 3 लिखेंगे। तो आपको गुना करना सिखा दें या फिर गुना करना आता है ये भी बता दीजिए। तो गुना करने सिखाते हैं। यहाँ पर x - 5 है और यहाँ y + 3 है। तो देखिए पहले इसको इसके साथ गुना करेंगे तो xy ले गुना होगा तो xy, उसके बाद यहाँ -5 ले y ले गुना होगा तो -5y, उसके बाद ये +3 से दोनों के साथ गुना होगा तो 3 से x ले होगा तो +3x और -15 पॉजिटिव है 15 और माइनस का चिन्ह होगा क्योंकि एक के साथ है। तो यहाँ आपको गुना करने आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या, इसके जगह पर इतना xy -5y + 3x, उसके बाद यहाँ पर -15। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब ये आ गया तो इसमें से साफ कहा है, आप फिगर में जाने हैं क्या जाने हैं कि जब आ जाएगा तो ये xy में से इस छोटका को घटा दीजिएगा, इस छोटे वाला का बड़ा में से घटा दीजिएगा। तो आइए घटा देते हैं। जब ये आया तो इसमें से इस तरफ लिखते हैं इसको और एक तरफ कर लेते हैं पहले सारे को। तो देखिए ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर xy हो जाएगा और ये -5y + 3x -15 और ये प्लस में है तो उस तरफ जाके -9 बराबर 0। तो अब इसको xy में से घटाएंगे क्योंकि ये छोटा वाला है। तो यहाँ से xy और -xy -5y और प्लस में 3x और -15 -9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -24 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ पर एक मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खाली हमें क्षेत्रफल घटाना है ना कि क्षेत्रफल वाला मान। तो यहाँ पर 15 रहेगा और यहाँ पर -15 रहेगा और यहाँ पर -9 रहेगा, ज्यों कहते हैं, क्योंकि हमें खाली क्षेत्रफल घटाना है। तो अब यहाँ समझिए xy और ये -xy हो जाएगा और ये माइनस +5y और ये माइनस 3x और ये माइनस है तो ये माइनस से गुना होगा तो +15 और -9 बराबर में 0। क्योंकि हमें क्षेत्रफल खाली घटाना है, ये वाला नहीं घटाना है। ये तो क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमें खाली बीमाएं वाला मान घटाना है। तो अब xy से xy कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5y -3x और ये +15 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 6 बराबर 0। अब यहाँ 5y -3x बराबर हो जाएगा -6। ये समीकरण 1 का निर्माण कर देगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5y -3x, ये प्लस में है उस तरफ जाके -6, तो समीकरण 1 हो गया। जब अब हम इसमें से इसको घटा दिए तो ये वाला मान निकल गया। अब इसका मान निकालेंगे तब इसमें से इसको घटाएंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, याद रहेगा खाली बीमाएं की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल का नहीं।
तो इसको इसी तरफ लिख लेंगे। आइए देखते हैं इसको। जब भी हम लिखेंगे तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ पर लिखे हैं कि लंबाई में 3 बढ़ जाता है और चौड़ाई में 2 बढ़ जाता है। तो अब लिख लिए, लंबाई में 3 बढ़ा दिए और चौड़ाई में 2। ये दूसरा कंडीशन दिया है। तो अब लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो ये 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई कब, जब हम 3 सेंटीमीटर लंबाई में और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल 67 और 67 से हो गया। तो यहाँ पर ए लंबाई का मान x प्लस 3 और y चौड़ाई का मान हो जाएगा y प्लस 2। फिर उसी प्रकार यहाँ गुना करेंगे। तो गुना यहाँ पर करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 3 और y प्लस 2। तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 2x और प्लस में 6। ये हो गया गुना करने पर। जब यहाँ आ गया तो इसी मान को यहाँ पर रखेंगे। तो 67 बराबर हो जाएगा xy और प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6। इसमें हम इसको इस तरफ नहीं लाएंगे क्योंकि वहां पर हमें जैसे यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ कि यहाँ 15 लिखे थे तो घटा दिए, तो इससे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्षेत्रफल है लेकिन हमें बीमाएं घटाना है, सिर्फ बीमाएं को घटाना है। तो यहीं पर देख लीजिए, इसमें खाली बीमा घटेगी। जब भी घटेगा तो इसमें से इसको ये वाला बात घटा सकते हैं। क्षेत्रफल हमें इसका पता ही नहीं है तो घटाएंगे कैसे, हमें तो मान निकालना है बीमाएं का तब ना। तो यहाँ पर ये वाला में से ये घटाना है, तो सिर्फ ये वाला घटता है। यहाँ पर ये वाला घटेगा किसमें, इसमें से ये घटेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, बड़ा है 67 बराबर xy प्लस 3y प्लस 2x यानी 2x प्लस 6 माइनस xy। यहाँ बताए हैं कि आपसे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, तो ये वाला बीमा है, इसको घटाना है। तो आइए देख लेते हैं इसका। तो यहाँ xy और xy कट जाएगा, कटा तो ये इस तरफ आएगा 67 बराबर 3y प्लस 2x प्लस 6। अब यहाँ 67 ये घटेगा, इस तरफ आएगा तो माइनस 6 बराबर 3y प्लस 2x। अब ये घटेगा तो 67 में से 6 घटेगा तो 61 बराबर 3y प्लस 2x। और यहाँ इस तरफ इसको लिख लेंगे, इसको इस तरफ, तो 3y या फिर 2x प्लस लिख लेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर में 61। इसको इस तरफ लिखिए या इस तरफ, चिन्ह बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये मिल गया तो हमें ये मिल गया समीकरण 2। जब अब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो हमें आराम से विलोपन विधि से मैथ का आंसर हल बीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, समीकरण 1 इसके नीचे लिखेंगे तो 5y माइनस 3x बराबर माइनस 6, ये समीकरण 1 है। तो इसमें अब बराबर करने के लिए समीकरण 1 लिख दिए। हमें समीकरण को बराबर करने के लिए कोई डिजिट बराबर करना होगा। यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है। पहले इसे क्रम से लिख लेते हैं, माइनस 3x कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से हम आसानी से गुना करके निकाल लेंगे। तो इसको इस तरफ लिखेंगे तो माइनस 3x और यहाँ पर प्लस 5y बराबर में माइनस 6, और इसको लिखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर में 61। अब देखिए इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 क्रम से सजा के लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको कटाने के लिए 2 से गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करने के लिए 3 से, यानी उल्टा डिजिट को गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, 2 में 3 से गुना करने पर गुना करेंगे। तो आइए देख लेते हैं गुना कैसे करेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो 3 दूनी 6x और माइनस के चिन्ह है तो माइनस, 5 दूनी 10y, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 दूनी 12। ये गुना करेंगे तो 6x प्लस 3 का 9y
और यहाँ पर 61 ले 3 ले गुना करेंगे तो 3 एकम 3 और 6 18। अब यहाँ पर इसको कटाएंगे, बराबर करेंगे तो देखिए माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा, 10 9 हो जाएगा 19y बराबर। यहाँ पर घटाएंगे क्योंकि ये घटेगा, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और 1, ये प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर प्लस रहेगा। तो अब y का मान निकालना होगा तो 171 बटा में 19 हो जाएगा। तब यहाँ 9 से भागा देंगे तो 9 बार में कटेगा, तो 9 बार में तो 19 9 71 से, तो y का मान आ गया 9। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए हमें ये वाला मान इसमें समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा। तो यहीं पर रख, आइए देख लेते हैं। इसको लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, और समीकरण 1 यहाँ पर है कि लिखेंगे -3x + 5y बराबर -6। तो अब इस मान को हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5y -3x + 5y बराबर -6। अब यहाँ हमें y का मान मिला है, समीकरण में हम y का मान रख देंगे। y का मान हमें 9 मिला है, तो यहाँ y जहाँ है वहाँ 9 लिखेंगे। तो -3x + 5 गुने 9 बराबर में -6, तो यहाँ -3x + 45 बराबर -6। और यहाँ पर हो जाएगा 3x है तो ये -3x और ये -6 और ये प्लस में है तो इस तरफ जाके -45। अब ये -3x बराबर हो जाएगा, जुड़ाएगा तो 5 अच्छा 11 की 1 4 1 5 और ये माइनस, तो -51 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस, और x बराबर हो जाएगा 51/3 और 3 ले भाग देंगे तो 17। तो x का मान हमें मिल गया 17 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। x का मान 17 और y का मान हमें मिला है 19। और इसमें कहा है कि विमाएं ज्ञात कीजिए, तो लंबाई और चौड़ाई का मान जब हमें y का मान माफी चाहेंगे, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 9 होगा, तो यहाँ पर भी 9 होगा, तो यहाँ पर भी 9 लिखेंगे और विमाएं का मान भी यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो y का मान 9 और x का मान 17, यही आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।